पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज ने कहा है कि विपक्ष ने चुनाव में बिना वजह किसानों की नाराजगी का मुद्दा बनाया था। ये बात उन्होंने लखनऊ में सहारा समय संवाददाता प्रदीप सिंह से खास बातचीत में कही। इस समय हमारे साथ हैं पीलीभीत के बरखेड़ा विधायक परमानंद जी। उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे पहली बार विधायक बन के आए हैं और क्या मुद्दे लेके ये विधानसभा में जा रहे हैं। सर, क्या मुद्दा लेके आप पहली बार विधानसभा में जा रहे हैं और क्या जनता को देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शासन किया है और सारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम किया है। और जिस तरह से पूज्य योगी जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया है, प्रवक्तानंद उनके पीछे पीछे उनके बताए रास्ते पर चलेगा और जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं हम ज़मीनी स्तर पर ले जाएंगे और हर उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे जो उसके लाभार्थी है। देखिए, पीलीभीत में लगातार बाढ़ की समस्या रही है, वहाँ बाढ़ के लिए क्या योजनाएं लाएंगे और क्या आगे उनके लिए किसानों के लिए क्या करना है? मैं रात को ही इस पर डिस्कस कर रहा था अपने साथियों के साथ कि जो हमारे नदी के किनारे लोग हैं, मैं उन्हीं गांव में जाकर के सबसे पहले उनका दौरा करूंगा और जहां जहां पिचिंग की आवश्यकता है उनको करा करके मैं जल्दी से जल्दी सिंचाई मंत्री से मिलकर के ये एक चीज़ जानकारी चाहेंगे। आपके प्रतिद्वंदी जो थे समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, उनके जब टक्कर हुई तो क्या खास लड़ाई लड़ी, किन मुद्दों पर लड़ाई चल रही थी? कोई टक्कर ही नहीं थी, बस देश में मोदी और प्रदेश में योगी, बरखेड़ा में प्रवक्तानंद जोगी, तीनों लोग लड़ रहे थे। इसके पहले आप निर्दलीय और अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप पहली बार जीत के आए हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और जनता के किन मुद्दों पे जीत मिलेगी, सही बताएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और बरखेड़ा की देवतुल्य जनता को देता हूं एवं कार्यकर्ताओं को। उन्हीं की वजह से मैं ये चुनाव। कौन सी योजना भारतीय जनता पार्टी के साथ रही जो सबसे ज़्यादा कारगर रही और सबसे ज़्यादा लोगों ने गिना है? उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, जिस गरीब के खाते में 6-6 हज़ार रुपये जा रहे थे, हर उसमें 2-2 हज़ार और फिर कुल मिलाकर के 6 हज़ार रुपया जाता था उनके। लोग इतने आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और जनधन के साथ साथ उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर बंटवाए गए, विद्युतीकरण कराया गया, बहुत सारी योजना, सुकन्या योजना, सब जनधन खाते में पैसे दिलवाना, ये सब चीज़ें जनता को काफ़ी प्रभावित की। ये विकास की जीत मानी जाएगी कि पार्टी की जीत मानी जाएगी? सबसे बड़ा काम किया है माननीय मोदी जी और योगी जी ने कि कोरोना काल जैसी महामारी में दिन रात उन्होंने काम किया, 1 मिनट के लिए आराम नहीं किया और विश्राम ना करके एक बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोरोना काल जैसी महामारी में काम कर रहे थे और कोई भूखा नहीं सोने दिया। सबके लिए महीने में 2 बार अनाज देने का काम किया। ऐसे पूज्य योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और इसी बिल का जो मुद्दा चला कि वहाँ पीलीभीत काफ़ी गंभीर मुद्दा आप देखें, लगातार वहाँ घटनाएं भी हुई किस नागरिक की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता के बीच में क्या झेलना पड़ा, क्या नाराजगी कोई थी? आप जानते हो कि खेत में गेहूं बोया जाता है, कुछ उसमें ऐसे कंडुए हो जाते हैं पर पूरी फसल गेहूं की होती है, तो ऐसे ही वहाँ पर सारे किसान हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका परिणाम है। कुछ कंडुए लोग थे, गलत लोग थे, अराजक तत्व थे जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे, बस उनको हमने हटा दिया और जनता ने, किसान ने अपना निर्णय दे दिया। तो आप थे परमानंद जी जो कह रहे थे कि किसान मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी का कारगर रहा और भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाएं कारगर रहीं, जिसके कारण जीत मिली है। योगी जी, मोदी जी का नाम चला है जिस पे ये जीत मिली है। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ प्रदीप सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो,